व्हाट्स माई सैलरी आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBBS। तो ये क्वेश्चन, ये थंबनेल, ये टाइटल देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो ये डेफिनेटली मैं बताने वाली हूँ एंड बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले जब आप अपनी MBBS कंप्लीट कर लेते हो, फिर 1 साल का इंटर्नशिप करते हो। इंटर्नशिप में आपको पता है स्टाइपेंड होता है, स्टाइपेंड जो होता है मेरा था 25K पर मंथ। ओके, 25,000 पर मंथ। वेरी करता है 8 से 35,000 के बीच में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट अमाउंट जो होता है वो दिया जाता है। दिल्ली में क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे 25 से 35K तक मिलता है पर मंथ। ओके, इंटर्नशिप खत्म हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, तो अब अगर हम करते हैं JRशिप, ठीक है। JRशिप क्या होता है, आप जूनियर रेजिडेंसी करते हो इसके अंदर। इसमें क्या होता है, ये 2 तरीके की होती है, नॉन अकेडमिक भी होती है, अकेडमिक भी होती है। अकेडमिक होती है नीट PG के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड रेजिडेंसी आप करते हैं, ओके, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन जब आप कर रहे होते हैं, तो वो होती है अकेडमिक JRशिप। एंड नॉन अकेड होती है जब आप बिना नीट PG के कहीं पे JRशिप कर रहे होते हो, ठीक है। तो मैं नॉन अकेड JRशिप कर रही हूँ। मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं मेरे ही कॉलेज में कर रही हूँ। मैंने मेरे ही कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट में एज अ नॉन अकेड JR ज्वाइन किया है। आई नो थोड़ा हैवी हो रहे होंगे ये टर्म्स आपके लिए, बट स्टिल मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ उसका वर्कलोड, उसके टाइमिंग्स जो होते हैं वो बहुत ही कम है। लाइक वर्कलोड इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, ओके। दिल्ली के बाकी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे तो बहुत हैवी वर्कलोड होता है, तो वहाँ पे रह के मैं नीट PG के लिए नहीं पढ़ पाती। बट आउटसाइड दिल्ली में मिनिमम जो सैलरी है JRशिप में वो होती है 1.26 लाख, ओके। अब मैं जहाँ पे कर रही हूँ वहाँ पे कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, यही तो आपको जानना है। तो मैं जहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे जो आवर्स हैं वो भी फिक्स्ड है, कॉलेज टाइमिंग वाले जो आवर्स होते हैं वही होते हैं। इस सब में मेरा क्या काम होता है, तो मेरा यहाँ पे काम होता है क्योंकि मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, एज सच हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया है, तो हॉस्पिटल वाली ड्यूटीज़ नहीं होती हैं। तो मेरा काम होता है जो मेडिकल स्टूडेंट्स होता है, जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर। तो सर्जरी जो है वो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है एंड 3rd ईयर्स को, फाइनल ईयर्स को मेनली हम सर्जरी जो है वो पढ़ाते हैं। तो अब इसमें मेरा क्या काम है, मेरा काम होता है मेनली क्लासेस जो होते हैं, लेक्चर्स जो होते हैं वो हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर होता है, वो लोग लेते हैं। और क्योंकि मैं अभी JR हूँ एंड वो भी नॉन अकेड JR हूँ, तो मैं क्लासेस ऐसा सच नहीं ले सकती। लेकिन जो क्लिनिक्स होते हैं, क्लिनिक्स क्या होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल में जाके स्टूडेंट्स जो होते हैं केसेस देखते हैं, उसके बाद केसेस के अलावा वो लोग उसका क्लिनिकल मतलब फाइंडिंग्स देखते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हिस्ट्री लेते हैं, हम पेशेंट से बात करके पता करना है उसको बीमारी क्या है, ठीक है। तो ये होता है क्लिनिकल पोस्टिंग, जो कि डेली होता है। डेली 3 घंटे की कंपलसरी आपकी कहीं ना कहीं क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो उनके लिए केसेस फाइंड करना, उनका लेक्चर कौन लेगा, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो जो कोऑर्डिनेशन होता है ना क्लिनिकल पोस्टिंग का, वो मैं देखती हूँ। उसके अलावा जो ऑफिस वर्क होता है, जैसे वीकली क्लासेस के टॉपिक क्या रखेंगे, ठीक है, कोई STL हो रहा है, कोई SGL हो रहा है, 2-3 बैच एक साथ आते हैं, तो उन सब का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं हम। लाइक वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हर दिन की क्लासेस की, कौन से बैच की कौन सी क्लास है, कौन से टीचर लेंगे, ओके। तो ये सब भी जो बनाना होता है, इस सब में मैं हेल्प करती हूँ। मेजरली ये मेरा काम है, जिसको फिर हम मिलके डिसाइड करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। मैं उसको ग्राउंड लेवल पे देखती हूँ एंड उसके बाद उसका अप्रूवल जो है वो ऊपर से मिलता है। तो एक ये काम हो गया। उसके अलावा अगर ऑफिस वर्क और आ जाता है कुछ ना कुछ, जैसे कोई अभी आने वाली है कॉन्फ्रेंस एक है, वो हमें करवानी है, तो उसके लिए जितना भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स होते हैं जब एंड टर्म हो, एंड पोस्टिंग वाइवा हो, या फिर प्रोफेशनल एग्जाम हो, प्री प्रोफेशनल एग्जाम हो, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। उसमें क्या होता है कि क्योंकि बेड साइड एग्जाम होता है, ठीक है, हमें पेशेंट्स देखने होते हैं, केसेस देखने होते हैं, तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। उसमें आप पूरा बिजी हो जाते हो एंड बहुत भाग दौड़ होती है, तो वो काम मैं देखती हूँ। तो ये सारा काम है। इसके अलावा जो भी सीनियर्स बोले वो काम करना होता है, ठीक है। छोटे मोटे काम डेली कुछ ना कुछ आ जाता है, तो वो काम करना होता है। तो ये काम है। लेकिन जब हम बाहर हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम पेशेंट्स देख रहे होते हैं, या फिर वहाँ पे तो जैसे हमने इंटर्नशिप में काम किया होता है वही पूरा काम होता है, ठीक है। पूरा जो हॉस्पिटल का काम कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो पेशेंट रिलेटेड है। जो कॉलेज का काम है वो पूरा एकेडमिक्स से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, ओके। तो मेरा काम कॉलेज में है क्योंकि मोस्टली
तो मेरा वर्कलोड एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल हमेशा ही कम रहेगा, तो यहाँ पे सैलरी भी कम है ना। तो सैलरी कितनी है? सैलरी जस्ट बाहर जो मिलती है उसकी हाफ है, बट यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम, लाइक जितनी भी नेशनल हॉलीडेज़ हैं, संडेज़ हैं, वो छुट्टी मिलती है। यहाँ पे मंडे टू सैटरडे जाना होता है, बट वेडनेसडे एंड सैटरडे तो हाफ डेज़ होते हैं। उसके अलावा 4 बजे आप फ्री हो जाते हो, 8 से 4, 8 घंटे की ड्यूटी है, बीच में लंच ब्रेक आप ले सकते हो। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल से आवर्स हैं एंड काफ़ी कम हेक्टिक ये जगह है। तो यहाँ पे मेरी सैलरी जो है वो 60,000 पर मंथ है। बहुत जल्दी विद इन 5 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो मैंने रिवील कर दिया है कि मेरी सैलरी कितनी है। तो 60,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी है। ओके, आई डोंट नो बाहर जो है वो 1.26 लाख मुझे पता है, कहीं कहीं पे मेरे को पता चला है कि 80,000 भी देते हैं। तो हाँ, तो आप मान सकते हो यहाँ पे जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे सैलरी बहुत कम है, लेकिन उसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये मेरे बारे में था, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा था आपने बहुत बार जीआरशिप बोल दिया, जॉब बोल दिया, लेकिन आपने बताया नहीं कि सैलरी कितनी है। तो आई अंडरस्टैंड कि आपके ये सारे डाउट्स कहाँ से आ रहे हैं। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे जानने के लिए, एंड इसीलिए मुझे भी एक सेपरेट वीडियो बनानी थी इस चीज़ के ऊपर। एंड आई होप मैंने थोड़ा सा आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया हो, बहुत ज़्यादा मैंने और कंफ्यूज ना कर दिया हो आपको। आई नो जो नॉन मेडिकल साइड से होता है उनको बहुत सारी टर्म्स समझ नहीं आएंगी, इवन जो मेडिकल साइड से भी हैं लेकिन वो अभी MBBS में नहीं आए हैं उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना। बट स्टिल आई होप आपको समझ में आ गया हो। एंड मोटा मोटी एक चीज़ समझ लो कि मेरी सैलरी कितनी है एंड मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस पे ही मैंने ज्वाइन किया था। हम जितने भी लोग होते हैं, लाइक मेरे सीनियर्स भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग ज्वाइन करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे ही, क्योंकि सैलरी कम है एक तो, है ना, डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं है, और फिर क्योंकि हॉस्पिटल जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, पेशेंट देखने का जो एक्सपीरियंस होता है या कुछ नई चीज़ें सीखने का एक्सपीरियंस है वो कम है यहाँ पे पूरा कॉलेज का वर्क है, एकेडमिक्स है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे ही रहते हैं हम लोग। तो मैं भी टेम्परेरी बेसिस पे ही यहाँ पे आई थी। सो दैट्स इट, अभी यहीं पे हूँ। ठीक है, आगे जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो दैट्स अबाउट इट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप नीट PG देके एंड फिर आप जब JR करते हो, जो कि अगेन अकेडमिक JR होती है, 3 साल की आप रेजिडेंसी जो कर रहे होते हो उसके अंदर आप JR होते हो। ठीक है, JR1, JR2, JR3, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो वहाँ पे जो सैलरी होती है उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, एंड वो जो स्टाइपेंड होता है वो भी 1.26 लाख तक के अराउंड ही है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के मैं आपको जो स्टाइपेंड या सैलरीज है वो बता रही हूँ। तो वो स्टाइपेंड होता है एंड वो भी 3 साल तक दिल्ली में इतना ही है। ओके, सो अगर आप अकेडमिक कर रहे हो तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि साथ के साथ आपकी जो PG है, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी पूरा हो रहा होता है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो तो एक ऐसा आग का दरिया है जिससे सबको होके गुजरना ही है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं, क्रिस्प रखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई हैं इसमें हमारी। बाकी और कोई अगर बात हो लाइक इसके अलावा, लाइक जॉब एंड उसकी सैलरी आपको जाननी थी, उस पर मैंने ये बना दिया वीडियो। इसके अलावा कुछ और जानना हो या कोई और टॉपिक दिमाग में हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।